नमस्ते। हृदय के भाग 36 शांति की यात्रा में और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आज भी मैं आपको फिर से सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सिकंदर ने जब विश्व विजय के लिए प्रयाण किया तब उनके गुरु थे, जो भी बहुत ही अच्छे संत थे, महात्मा थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ, क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें, इससे युद्ध करना पड़ेगा, इससे रक्तपात होगा, कितने सारे के लोगों की जान जाएगी, तो आप क्यों जा रहे हो विश्व विजय पे। तो सिकंदर ने कहा कि मैं विश्व विजय इसलिए करना चाहता हूँ कि जिससे कि मेरी संपत्ति, धन संपदा मेरी बढ़े, मेरा नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर मेरा खुद का स्वामित्व हो। तो ऐसी वो सारी चीज़ें पूछते रहे। तो बाद में वो गुरु ने कहा कि फिर क्या करोगे। तो कहते हैं कि बस फिर से मैं वापस घर पे आऊँगा और फिर आराम से ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा। तो गुरु ने कहा कि तो फिर अभी भी वही तो कर रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है जिसमें कि तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। हमारे भी सैनिक मारे जाएंगे, दूसरे सैनिक भी मारे जाएंगे, दूसरे लोगों को आप दुखी कर रहे हो उससे। ऐसे ही सिकंदर की दूसरी एक बात है, शायद आपने सबने पढ़ी भी होगी, कि वो भारत में आए तो धर्मगुरु ने कहा था कि ठीक है, अब आप जा ही रहे हो तो एक काम करो, भारत से किसी महात्मा को साथ में लेके आइए। तो भारत में आए और पौरव को हरा करके वहाँ उन्होंने पूछा किसी को कि मुझे किसी महात्मा को साथ में ले जाना है, यहाँ कहीं नज़दीक में कोई महात्मा रहते हैं क्या। तो किसी ने बताया कि हाँ, नज़दीक के जंगल में ही एक महात्मा रहते हैं। तो आपको मालूम होगा। तो उसने अपने सैनिक भेजे, सैनिकों से वो माने नहीं, फिर सेनापति को भेजा, उनसे नहीं माने, खुद गया सिकंदर उस महात्मा के पास और कहा कि आप जितना चाहे उतना धन दौलत संपत्ति में देने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे गुरु से भेंट कर दिए। तो उस महात्मा ने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सुखी हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ। तो उसने कहा कि यदि आप नहीं आएंगे तो मैं आपका मृत्युदंड भी दे सकता हूँ, आपको मार सकता हूँ। तो उसने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो ये करने वाला, जीवन देने वाला और मारने वाला वो ऊपर बैठा है, मैं इसलिए कोई डरता नहीं हूँ, और उसकी इच्छा होगी तो उस हिसाब से सब होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसा सारा सुन करके आखिरी में सिकंदर हार गया। तो उसने बताया कि फिर भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस महात्मा ने बताया कि देखो, अभी सुबह का समय है, मैं यहाँ बैठे बैठे सूरज के किरणों का आनंद ले रहा हूँ, और तुम बीच में आकर के खड़े हो गए हो, तो ज़रा वहाँ से थोड़ा सरक जाइए, खिसक जाइए, तो मुझे सूरज की किरणें अच्छी तरह से मिलेगी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये थी उस महात्मा जो थे, उनकी शांति की अवस्था। हमारी अवस्था ऐसी कभी आ सकती है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये होने के लिए तो बहुत कुछ करने की और सोचने की, आगे जाने की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम हम एक एक कदम उस ओर तो चलें, तब कभी तो मंजिल पे पहुँचेंगे। सोचिए। धन्यवाद।